हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी स्ट्रिप पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हाल ही में रिलीज फिल्म आयरना मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे नेचुरल एक्टर नानी और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक म्यूजिक कॉन्सर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की एक सॉन्ग को परफॉर्म करने वाली होती है, जो एक गाना गाती है और कहती है ये सॉन्ग मेरी मॉम को डेडिकेटेड है। तभी सीन कुछ फ्लैशबैक में जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि विजय नाम का एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, जो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, लेकिन उसकी एक बेटी है जिसका नाम माही है। वो अपने काम में बिजी रहने के बावजूद भी वो अपनी बेटी के लिए हमेशा टाइम निकाल लेता है। यहाँ तक कि वो उसे स्कूल से पिकअप करने के लिए भी खुद ही जाता है। एक दिन जब वो माही को स्कूल से पिकअप करके लाता है, तो उस दिन रात में जब विजय, माही और उसके नाना साथ में डिनर कर रहे होते हैं, तब माही कुछ अपसेट थी। ये देखकर विजय और उसके नाना उससे पूछते हैं कि तुम इतना अपसेट क्यों हो। तो माही कहती है कि उसकी क्लास में एक नया लड़का आया है जिसका नाम वरुण है, और उसने उससे क्लास में उसकी रैंक छीन ली, वो भी 1% से। इस पर वो दोनों उसको समझाते हैं कि मंजिल को पा लेना ही सब कुछ नहीं होता, मंजिल का रास्ता कैसे तय किया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यह सुनकर माही और ज्यादा अपसेट हो जाती है। तो विजय अपने फादर इन लॉ से कहता है कि ये 6 साल की बच्ची के लिए कुछ ज्यादा ही फिलोसफी वाली बात हो गई। माही को अपने पापा से रात को कहानी सुनने की आदत थी। उसके पापा जब भी उसे कोई कहानी सुनाते थे, तो माही की एक आदत थी, वो हमेशा स्टोरी सुनते हुए कैरेक्टर को इमेजिन करती थी। इस बार भी जब उसके पापा उसको स्टोरी सुना रहे होते हैं, तब माही उससे कैरेक्टर इमेजिन करने के लिए कहती है, जिसमें वो अपने आप को और उसकी बेटी को इमेजिन करने के लिए कह देता है। उसके पापा हमेशा उसे एक राजा और उसकी बेटी की स्टोरियां सुनाया करते थे, लेकिन उसमें कभी भी रानी का जिक्र नहीं होता था। इस पर उसकी बेटी उससे कहती है कि पापा, आप हर बार जब भी मुझे स्टोरी सुनाते हैं तो उसमें रानी नहीं होती। फिर माही अपने पापा से उसकी और मम्मी की स्टोरी सुनने के लिए बोलती है, जिस पर वो उससे पीछा छुड़ाते हुए उससे कहते हैं कि तुम अभी सो जाओ, हम इस पे नेक्स्ट डे बात करेंगे। लेकिन वो नहीं मानती। तब उसके पापा उससे कहते हैं, अगर तुमने अपनी क्लास में आए नए लड़के को पढ़ाई में पीछे छोड़ दिया और फर्स्ट रैंक लेके आई, तो वो माही को उसकी और मामा की स्टोरी बताएंगे। जिस पर माही मान जाती है। विजय अपनी लाइफ में एक परफेक्ट फादर का रोल भी अच्छे से प्ले कर रहा था। जब विजय अपनी बेटी को सुलाने जाता है, तब हमें पता चलता है कि उसकी बेटी को फेफड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी है, जिसके लिए वो डॉक्टर से कंसल्टेंट लेता रहता है, और साथ ही वो एक फादर का रोल भी अच्छे से प्ले कर रहा था। और माही भी अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी, जिससे वो अपनी क्लास में आए न्यू लड़के को पढ़ाई में पीछे कर सके, और वो ऐसा कर भी लेती है। उसके बाद जब वो अपना रिजल्ट लेके उसके पापा के सामने आती है, तो माही उनको उनके द्वारा कही गई बात याद दिलाती है, लेकिन इस पर उसके पापा उसे डांट देते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे जब विजय सोकर उठता है, तो देखता है कि माही घर पर नहीं है। तब विजय और उसके नाना उसे ढूंढने बाहर चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माही अपने कुत्ते प्लूटो के साथ बाहर कहीं सैर पर जा रही थी। तभी प्लूटो उससे पीछे छुड़ाते हुए एक लेडी के पास चला जाता है, और माही दौड़ते हुए उसका जब पीछा करती है, तो वह काफी थक जाती है, क्योंकि उसे फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी थी और वह भाग दौड़ नहीं कर सकती थी। प्लूटो जिस लेडी के पास जाकर रुकता है, वो लेडी प्लूटो को लेकर माही के पास आती है और उससे उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है। तो माही भी उसे अपनी मेडिकल इशू के बारे में बताती है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है। तो वह ये सोचती है कि उसके पापा ने उसे घर से बाहर ऐसे कैसे निकलने दिया, और वो उसे लेकर एक कॉफी शॉप में बैठ जाती है और उसके पापा को कॉल करती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विजय भी वहाँ पर आ जाता है। तो माही उसे सारी बात बताती है, और वो लेडी जो विजय से क्वेश्चन करती है, वो अपना नाम वर्षा बताती है। तभी वर्षा विजय से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है, क्योंकि माही ने उसे सारी बात बता दी थी। इससे विजय काफी अपसेट होता है, लेकिन वर्षा की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसे उन दोनों की बातें मानकर उसे और माही को अपनी स्टोरी बतानी पड़ती है। यहाँ पर विजय जब अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है, तब माही उससे पूछती है कि मैं आपको तो पापा के रूप में इमेजिन करूंगी, लेकिन मामा के रूप में किसको इमेजिन करूं। इस पर वर्षा माही से कहती है कि तुम मामा के रूप में मुझको इमेजिन कर लेना, जिस पर माही एग्री हो जाती है। तभी विजय अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। मूवी के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि विजय, जो अब भी एक फोटोग्राफर था, लेकिन वो उस टाइम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं था, वो एक फोटोग्राफर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, और उसे अपनी फोटोग्राफी के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना था, जिसके लिए वो किसी एक चेहरे की तलाश कर रहा था। तभी उसकी नजर वर्षा पर पड़ती है, और वो वर्षा की फोटो क्लिक करने लग जाता है। वर्षा भी ये बात 1-2 दिन नोटिस करती है। तो आपको बता दें, यहाँ पर वर्षा स्टोरी में विजय की वाइफ का रोल प्ले कर रही है, जो कि माही इमेजिन कर रही है, और माही की मम्मा का नाम याचना था, इसलिए यहाँ पर हम कभी वर्षा
को याचना या वर्षा कहें तो आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए मूवी का स्टोरी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। वर्षा भी ये बात नोटिस कर रही थी। तभी एक दिन वो विजय को घेर लेती है और उसे पूछती है कि वो उसकी फोटो क्यों खींच रहा था। तभी विजय का दोस्त जस्टिन वहाँ आकर उसे बताता है कि वो कोई गलत नियत से उसकी फोटो नहीं ले रहा था। उसे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए एक पोर्टफोलियो की जरूरत है, जिसके लिए उसे एक नए चेहरे की तलाश थी। और वो उसे विजय के द्वारा खींची गई फोटो भी दिखाता है, जिसे देखकर वर्षा यानी याचना काफी खुश होती है और फिर वो जाकर वापस विजय से माफी मांगती है। लेकिन विजय उसे तुरंत आई लव यू कह देता है, जिस पर वो तुरंत उससे अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विजय जहाँ पर काम करता है वहाँ पर याचना आ जाती है और वहाँ पर वो काम करने वाले किसी मैनेजर को जानती थी। तब विजय को लगता है कि वो उसकी शिकायत करने आई है, लेकिन वो विजय को थैंक्स कहने आती है। और क्योंकि विजय ने उसे आई लव यू कहा था, इसलिए उसने उससे कहा था कि वो ये सब इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर सकती। और वो विजय से कहती है कि वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने वाली है, तो वो दोनों फ्रेंड बन सकते हैं, जिससे विजय काफी खुश होता है क्योंकि उसे याचना के करीब जाने का मौका मिल गया था। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विजय याचना के घर पर आता है। उसके घर पर पार्टी चल रही थी, तो वो उसे कुछ सरप्राइज देने के लिए आया हुआ था। वो याचना को से अलग रूम में बुलाता है और वहाँ पर उसे सरप्राइज देता है। तभी वहाँ पर रखे एक गिटार को याचना देखती है और गाना गाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं उस कमरे में कुछ लोग लड़ते हुए आ जाते हैं। फिर विजय और याचना एक टेबल के नीचे वहीं पर छुप जाते हैं। जब वो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तभी याचना को काफी बुरा लगता है और उसे अपने पास्ट की यादें आने लगती हैं, क्योंकि उसने भी हमेशा अपने मम्मी और पापा को लड़ते हुए ही देखा था। जिस पर विजय उसको संभालता है और होश में लाता है। इसके बाद वो उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है। इसके बाद याचना को रियलाइज होता है कि विजय की कितनी केयर करता है। और दोस्तों, इस फ्लैशबैक में हमें यह भी पता चलता है कि वो जो माही के साथ में प्लूटो नाम का कुत्ता है, वो दरअसल वो भी कहानी का ही एक हिस्सा है, जो याचना को काफी अच्छे तरीके से जानता था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विजय याचना को अपना एक न्यू कैमरा दिखाने के लिए लाता है। तभी याचना जब उससे पूछती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, तब वो कहता है कि उसने प्लूटो को बेच दिया, जिससे याचना को काफी बुरा लगता है और वो उससे कहती है कि तुम्हें किसी की फीलिंग से नहीं, सिर्फ पैसों से प्यार है। इस पर विजय को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो जाके तुरंत प्लूटो को वापस ले आता है। लेकिन तब तक याचना उससे रूठ चुकी थी, इसके लिए वो याचना को कॉल और मैसेज करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। फिर एक दिन वो प्लूटो को याचना के सामने लेकर चला जाता है। तभी याचना जब प्लूटो को देखती है तो वो विजय को भी माफ कर देती है। इस पर यह सब याचना की माँ देख लेती है। फिर इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में साथ में बैठते हैं। तभी याचना की माँ विजय से उसकी हैसियत के बारे में पूछती है, जो याचना को पसंद नहीं आता। लेकिन विजय अपनी बातों से याचना की माँ को मना लेता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो याचना को हमेशा खुश रखेगा। इसके बाद याचना और विजय की शादी हो जाती है। फिर वो दोनों एक नए होम में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही उनके प्यार भरे जीवन को कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। तभी एक दिन विजय अपने स्टूडियो में बच्चों को खिला रहा होता है। फिर घर आकर वो याचना से बेबी प्लानिंग के बारे में बात करता है, लेकिन याचना इस पर नाराज हो जाती है। वो कहती है कि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होते नहीं देखती, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में झगड़ों का असर उसके बच्चों पर पड़ेगा। इस पर विजय उसे समझाता है कि झगड़े हर कपल में होते हैं, लेकिन उनका नेगेटिव इफेक्ट वो अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देंगे। लेकिन याचना इस बात को नहीं समझती, जिस पर विजय उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने याचना को ज्यादा ही डांट दिया। फिर वो वापस आकर उससे सॉरी कहता है। याचना भी उसकी बात को समझ जाती है और उससे माफी मांग लेती है। इसके बाद जब कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है तो वर्षा और माही उससे आगे की कहानी पूछते हैं। तो विजय उनको बताता है कि इसके बाद उसकी माँ उनको छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसे एक सिंगर बनना था। इस पर यह बात माही और वर्षा को ठीक नहीं लगती। वो उससे कहते हैं जरूर यहाँ पर कुछ गलत है और विजय उनसे जरूर कुछ छुपा रहा है, क्योंकि अब तक उन्होंने जितना याचना के बारे में सुना था उससे उन्हें पता चल गया था कि याचना ऐसा नहीं कर सकती। तब विजय उनको आगे की स्टोरी बताता है कि डिलीवरी के टाइम जब वो हॉस्पिटल गया था, तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि माही को फेफड़ों से संबंधित कोई जानलेवा बीमारी है, जिससे वो 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। ये बात जब याचना को पता चली थी तो वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और वो विजय से भी काफी नाराज थी, क्योंकि उसने विजय को पहले ही बेबी के लिए मना किया हुआ था। जिस पर विजय उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिप्रेशन में जा चुकी थी और वो उसकी बात को नहीं समझती। फिर वो रास्ते में घर जाते समय अपने बेबी के बारे में बात कर ही रही होती है कि विजय का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो
जाता है। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए इसके बचे हुए पार्ट का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको आगे ऐसे ही मूवी के स्टोरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।